म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले की सड़कों पर पड़े शवों से अब भयानक दुर्गंध फैलनी शुरू हो गई है। उधर लोग अब भी अपने परिजनों की खोज में हाथों से मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप में 1700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और अनगिनत लोग जगह जगह मलबे में दब गए। शुक्रवार दोपहर को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप का केंद्र मांडले के पास था। इस भयानक भूकंप से कई इमारतें ढह गई और शहर के हवाई अड्डे जैसे अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। टूटी हुई सड़कें, गिरे हुए पुल, संचार व्यवस्था में गड़बड़ी और गृहयुद्ध के बीच देश में काम करने की चुनौतियों के कारण राहत कार्य बाधित हुए। स्थानीय लोग बिना भारी उपकरणों की मदद के जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हैं। 41 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में हाथों और फावड़ों से मलबा हटाने को मजबूर हैं। रविवार दोपहर को आए 5.1 तीव्रता के झटकों के बाद सड़कों पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। हालांकि थोड़ी देर के बाद फिर से काम शुरू हो गया। मांडले में रहने वाले 15 लाख लोगों में से कई लोगों ने रात सड़कों पर बिताई। बहुत से लोग भूकंप के कारण बेघर हो गए हैं। भूकंप ने पड़ोसी देश थाईलैंड को भी हिलाकर रख दिया और वहां कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। मांडले के स्थानीय लोगों को इस बात की चिंता है कि लगातार आने वाले इन झटकों के कारण अस्थिर इमारतें ढह सकती हैं। म्यांमार में कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज की यांगून इकाई के प्रबंधक कैरा बैग ने बताया कि अब तक म्यांमार में 1700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में अब तक बचाव कार्य नहीं हो पाया है। अब तक कई इलाकों में लोग हाथों से मलबा हटाने में लगे हैं। म्यांमार में विदेशी सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है। 2 भारतीय C-17 सैन्य परिवहन विमान शनिवार देर रात नेपिडो में उतरे और जिसमें सेना का एक चिकित्सा दल और 120 कर्मी सवार थे। म्यांमार के विदेश मंत्रालय के अनुसार ये भारतीय दल 60 बिस्तरों वाला आपातकालीन उपचार केंद्र बनाने के लिए उत्तर मांडले पहुंचेंगे। भारत की ओर से अन्य सहायता म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून को भी पहुंचाई गई है। यांगून अन्य देशों की ओर से भेजी जा रही सहायता का केंद्र है। और इसी बीच रेस्क्यू अभियान लगातार म्यांमार में जारी है। अलग अलग इलाकों में बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई है और साथ ही साथ मलबे के अंदर से जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर शव फैले हुए हैं जिससे दुर्गंध फैलनी शुरू हो गई है, यानी कि शव सड़ने शुरू हो गए हैं। इसी बीच में जिस तरीके से भयानक गर्मी म्यांमार में पड़ रही है, लोग उस गर्मी में भी अपनों को ढूंढने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके अपने जो हैं वो ध्वस्त इमारतों के बीच में धंस गए हैं।